साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने उसमें बोला था कि राहुल का 2024 के बाद क्या होगा, और उस वीडियो में मैंने कुछ शंका जाहिर की थी इस आदमी के कंडक्ट पर, इसकी बॉडी लैंग्वेज पर, जहां ये मुझे हैरान, परेशान, हताश, और कभी कभी वो कल मैंने वर्ड यूज नहीं किया था और देखिए मुंह से निकली बात। जो न्याय यात्रा चल रही है इसमें अलग अलग तरह का विश्लेषण सुन रहे होंगे। कल मैंने भी एक विश्लेषण किया था इसके कंडक्ट, इसके जेस्चर, इसके बॉडी लैंग्वेज पर, और मैंने कहा था कि अगर राहुल 2024 में 70 सीट पार नहीं करता तो इसका असर सीधे इसका दिमाग पर होगा। और मैंने यह भी कहा था कि फिलहाल जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है वो कल मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, आज कर रहा हूं। वो बॉडी लैंग्वेज एक साइको जैसी इसकी होती जा रही है। ढोंगी सेक्युलर देखने वाले सभी दोस्तों को जयराम जी की। और देखो, साल था 1999 जब कांग्रेस ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिरा दिया था, और उसके बाद सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेंटल बोला था, और समय का पहिया फिर ऐसे घुमा कि आज पूरी दुनिया उसी सोनिया गांधी के बेटे को मेंटल बोलती है। और 2014 के बाद से, जब से मोदी जी आए हैं, तब से इनके दिमाग की हालत एक साइको जैसी हो चुकी है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए दलित, अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है राहुल गांधी जो नया न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके दौरान राहुल गांधी राम मंदिर पर सवाल उठाते हुए बोलते हैं कि राम मंदिर में किसी दलित को नहीं बुलाया, किसी गरीब को नहीं बुलाया, सारे अमीर बुला लिए। और एक रिपोर्टर के सवाल पूछने पर वो भड़क गए। राहुल गांधी इतना भड़क गए कि उस रिपोर्टर से उसके मालिक का नाम तक पूछने लगे, उसके बाप का नाम पूछने लगे। और कांग्रेस के जो चमचे हैं वो उस रिपोर्टर को मारने तक लग गए। तो इनकी हालत और दिमाग की हालत आप समझ सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर रिजवान अहमद ने राहुल गांधी की जो क्लास लगाई है वो देखने लायक है। तो वीडियो में देख लेते हैं रिजवान अहमद ने राहुल गांधी के बारे में और क्या क्या बोला है। तो मेन वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। मुझे कम से कम उसमें घोर हताशा, घोर चिढ़ और एक ऐसी झलक इसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे देखने को मिल रही है कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 75 सीट पार नहीं करती, 80 पहुंच जाती है, 90 पहुंच जाती है, तो चलिए मुबारक है। मैं तो साफ बोलता हूं भैया, ठीक है, जनता है, लोकतंत्र है, ठीक। लेकिन अगर 75 सीट पार नहीं करती तो इसका सीधा सीधा असर राहुल गांधी की राजनीति तो दूर की बात है, राहुल गांधी के दिमाग पर असर डालेगा। अभी भी राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है या जो वो बोल रहा है, उसका जो कंडक्ट है, जो जेस्चर है, मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो चुनाव का प्रेशर है या आने वाले 2024 में अगर उसको नजर आ रहा है कि मोदी की लहर है और मोदी ही 325 पार करेंगे, मुझे लगता है कि उसकी शक्ल सूरत पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ये चीज झलक रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देखिए साहब, कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया था उसी वक्त इस आदमी ने अपनी झक साइको बिहेवियर की वजह से इसने एक पत्रकार को एक सवाल पूछने पे सवाल यह था कि आपका गठबंधन सपा के साथ होगा या नहीं होगा। इस आदमी का क्या रिएक्शन आता है, इसका कंडक्ट देखिए, फिर से इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो एक तरह से एक साइको पेशेंट की तरह ही इज बिहेविंग। और वो देश के लिए बड़ी फ्राइटनिंग चीज भी है और समाज के लिए बड़ी हानिकारक हो सकती है। इस बंदे ने वर्चुअली विदाउट एग्जैजरेशन, लिंचिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि तुम किसी को मार दो, भीड़ जब बेकाबू होकर किसी को मारने लगे तो उसको लिंचिंग बोलते हैं। इस आदमी ने कितना उत्तेजित कर कर अपनी बात से, अपने तरीके से, अपने बिहेवियर से, विच इज आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिस्गस्टिंग।
इसने एक पत्रकार को लिंच करवा दिया। देखिए पूरी घटना क्या हुई। हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? पत्रकार का नाम है शिव प्रसाद। उसने यह सवाल पूछा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा। नाउ लुक एट द रिएक्शन, लुक एट द रिस्पॉन्स एंड लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज। क्या नाम है आपके मालिक का? क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। नाउ लुक एट हिज बिहेवियर। फिर बाद में जब जनता उसको मारने लगी, उस पत्रकार को, इस सवाल पूछने पर, नहीं, सवाल तो बड़ा साधारण था, उसके राहुल गांधी के कंडक्ट पर, उसके बिहेवियर पर। मेरे हिसाब से जो कल मैंने बोला था, ये पहली एक घटना थी। ये जो ओबीसी, आप इसका ऑब्सेशन देख रहे हैं, दिस मैन सीम्स ऑब्सेस्ड नाउ। वो दलित है, वो ओबीसी है, वो क्या है, क्या बोले जा रहा है ये आदमी। इसका जो कंडक्ट है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही फ्राइटनिंग है। 2024 में अगर ये 70 सीट पार नहीं करता, दिस मैन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू हार्म द नेशन, हार्म द सोसाइटी, और ये किसी हद तक भी जा सकता है नरेंद्र मोदी को या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। मैं तो साफ कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जीत के आए, और मैं 400 पार की बात नहीं करता, मेरा जहां तक अनुमान है वो 300 पार का है। मैंने अपने मन से कभी 400 पार नहीं बोला, और मेरा यह भी अनुमान है कि कांग्रेस 70 सीट पार नहीं करेगी। अब यहां बैठ के हम पूरे देश का विश्लेषण नहीं कर सकते, पर अगर मैंने जो राज्यों को देखा है, जैसे पंजाब में जितनी जीती, बंगाल में जितनी जीती, 17 सीट इन्हें यहां मिल रही हैं, मान लीजिए 5 इन्होंने यूपी में जीती, 7 इन्होंने यूपी में जीती, सारा अगर जोड़ लो तो ये 70 सीट मेरे हिसाब से पार नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसका बिहेवियर है, ये आदमी उतारू हो गया है। इस देश में अगाड़ी वर्सेस पिछाड़ी, आप लोग कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, मैं बोल रहा हूं ये आदमी उतारू हो गया है। इस देश में अगाड़ी वर्सेस पिछाड़ी के बीच में हिंसा करवाने के लिए, उपद्रव करवाने के लिए, जो आज से 30-40 साल पहले हम लोगों ने बिहार में देखा था। जब मैं ये चीज देख रहा था तो दूसरा इन्हीं की कैटेगरी का वो एंटी बीजेपी, एंटी राइट विंग, तथा कथित सेकुलर, तथा कथित वंचित, वो ही दलित जिसका नाम राहुल गांधी ले रहा है, मींस द चिप ऑफ द सेम ब्लॉक जिसको बोला जाता है। एक पत्रकार ने इससे, आज बता रहा हूं, इसका ये बिहेवियर देखने के बाद, इसकी जब मैंने ये बिहेवियर देखा तो जैसे सोशल मीडिया पर वही चीजें बार बार आने लगती हैं उसी आदमी को जिसको हमने एक बार देखा हो। तो जो इसका बिहेवियर है, ये अपनी औकात भूल बैठा है यार। गजब बेइज्जती है।